हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इसके कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें लिखा था द पैटर्न अबाउट द पैटर्न चेंज ऑफ पैटर्न इन द एग्जामिनेशन फॉर आईएससी बोर्ड। मतलब क्लास 12 के आईएससी जो क्लास 12 होते हैं उन बच्चों के लिए एग्जामिनेशन पैटर्न में कुछ चेंज हो रहा है। कब से? फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, मतलब 2024 से। तो जब काउंसिल ने ये अनाउंस किया था कि इसके ऊपर वो एक कुछ स्पेसिमेन पेपर डालेंगे, मतलब कि उसके बेस पे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो आप हमारे हाथ में देख सकते हैं ये स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है क्लास 12 का जो इशूड बाय काउंसिल। दिस इज नॉट फेक, ये काउंसिल से इश्यूड किया हुआ पेपर है काउंसिल से। इसलिए मेरे हाथ में ये पेपर जो है इसका मैं बताता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन पैटर्न में चेंज किया गया है, मींस एग्जामिनेशन पैटर्न। और एक सब्जेक्ट नहीं, दिस इज द मैथमेटिक्स, बट दिस इज नॉट ओनली मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश सब में चेंज किया गया है। क्यों चेंज किया गया है? कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बच्चों का जो आजकल ट्रेंड बन रहा है वो कंपटीशन की तरफ ज्यादा है। जैसे जेई हो गया या आपका नीट हो गया या और भी कंपटीशंस है, सीयूईटी हो गया, सब में जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं तो इन्होंने इस ईयर से कोशिश की है कुछ चेंज करने की, और आगे ये और ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। तो इसलिए मैं ये चेंज लेके आया हूं कि किस तरीके से चेंज है। आप इस वीडियो को पूरा देखें तब आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। दूसरी बात ये कि इस क्वेश्चन पेपर को भी मैं सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन डालूंगा। इसके लिए आप स्टडी ब्राइट चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकॉन दबाइए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती है। तो इसके पूरा सॉल्यूशन, इसमें 18 पेजेस का ये पेपर है, ठीक है, आप देख सकते हैं 18 पेजेस का ये पेपर है। और इस पूरे पेपर को सॉल्व करने में एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, इसको मैं कम से कम 3 या 4 वीडियोस में करूंगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप जानते हैं ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है उसमें पार्ट्स होते हैं, यानी 15 पार्ट्स होते हैं। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक की सेक्शन है, और फिर 15, 16, 17, 18 ये सेक्शन बी, और फिर 19, 21, 19, 20, 21, 22 सेक्शन सी। बट यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप सेक्शन बी या सेक्शन सी में से कोई एक ऑप्ट कर सकते हैं, मतलब कोई एक सेक्शन करें। और सेक्शन ए कंपलसरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। ऑल टाइप्स का मतलब ये होता है कि ये जो मैथमेटिक्स का जब पेपर आता है तो इसमें कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चे भी बैठते हैं और साइंस स्ट्रीम वाले भी बैठते हैं। तो कॉमर्स स्ट्रीम वाले बेसिकली सेक्शन सी करते हैं और साइंस स्ट्रीम वाले सेक्शन बी करते हैं। बट नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि आप सेक्शन बी या बी ही करें, साइंस वाले, और कॉमर्स वाले सिर्फ सी करें, जरूरी नहीं। यू कैन ऑप्ट एनी वन, इसीलिए चॉइस दिया गया होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये चेंज क्या हुआ, व्हाट इज द चेंज इन द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर इन द मैथमेटिक्स। क्लियर? तो ये मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं, और हमने कुछ चीजें लिखी है इसमें, कहां किन-किन क्वेश्चन में एग्जैक्टली वही मैं बताऊंगा, किन-किन क्वेश्चंस और किन-किन पार्ट्स में चेंज हुए हैं। तो ये आप जरूर देखिए, और साथ में इसी के बेस पे ही क्वेश्चन पेपर आएगा, और आपको अभी से प्रिपरेशन शुरू कर देनी है फ्रॉम द नेक्स्ट एग्जामिनेशन which is conducting means in your school। अभी होने वाला होगा कोई भी पेपर, जैसे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो गया, आपका टर्म एग्जामिनेशन हो गया, या प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हो गया, सब में इसी तरह से देना चाहिए टीचर्स को आपके कॉलेज में। तो ये मतलब एक पैटर्न है, इस पैटर्न को फॉलो करना है। आईएससी काउंसिल ने कहा है कि सारे स्कूल्स को, कॉलेज को यही फॉलो करना है। ओके, अब आप आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 1 में 15 पार्ट्स होते हैं, तो उसके 5th पार्ट में मल्टीपल आंसर्स टाइप से क्वेश्चंस होंगे। मल्टीपल आंसर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे इन्होंने दे दिया कि एक इवेंट ए है,
एक इवेंट बी है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी दे दी पी ए पी बी पी ए एंड बी, उसके बाद उन्होंने ऑप्शन दिए कि इवेंट पी ए प्रोबेबिलिटी सही है, पी बी प्रोबेबिलिटी सही है, या दोनों सही है, या उसके आधार पे कई सारे क्वेश्चन के आंसर लिखे। और ऑप्शन में उन्होंने कहा है कि क्या ये दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट आर बट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इस तरह से ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है। इसे कहते हैं मल्टीपल आंसर। आपको यदि इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मैं बनाऊंगा वीडियो, उस वीडियो में आप देखेंगे इसका पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये 9th और 10th पार्ट है, स्टेटमेंट एंड रीजन। इसमें कहा जाता है, इसमें अच्छा इस तरह के क्वेश्चंस को बोला गया था, हमने पहले वीडियो में बताया, हायर ऑर्डर एंड क्रिटिकल थिंकिंग टाइप्स क्वेश्चन, हायर ऑर्डर एंड क्रिटिकल थिंकिंग टाइप क्वेश्चन। जैसे इसमें दिया है, ये 9th पार्ट था, 10th पार्ट था, इस क्वेश्चन मतलब इस पेपर में जो स्पेसिफिक इशू हुआ है, इसमें जो 10th पार्ट है आपका 10th पार्ट, वो इन्होंने दे रखा है, मैट्रिक्स P इज ए स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑड ऑर्डर। असर्शन दिया है, द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स P डज नॉट एग्जिस्ट। रीजन दिया है, द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स P इज 0। ठीक है, असर्शन और रीजन दे रखा है आपके सामने। फिर ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें लिखा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। मतलब आपको बड़ा दिमाग लगाना है, इन्होंने दे रखा है असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, लेकिन रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर असर्शन के लिए। दूसरा इन्होंने दे रखा ऑप्शन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। बड़ा ही दिमाग लगाना है, ये सब क्या कहते हैं, जैसे आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। सी ऑप्शन में असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, डी में असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो जो आपको बिल्कुल करेक्ट, वेरी करेक्ट लगे इन ऑप्शन में से वो आपको देना है, अदरवाइज आपके मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया इस टाइप के क्वेश्चन 9 और 10 दो क्वेश्चन में। ठीक है, अब आपकी बात करते हैं यहाँ पे इसका 15th पार्ट, जिसे हम कहेंगे केस स्टडी, और क्वेश्चन नंबर 14 भी केस स्टडी को लेके है। केस स्टडी का मतलब क्या होता है? केस स्टडी का मतलब होता है कि कुछ एक पैरा दे दिया है, उस पैरा के अकॉर्डिंग आपको पूरा क्वेश्चन करना है। जैसे ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन है। इन्होंने पहले दिया है, ए ग्रुप ऑफ क्लास 11 स्टूडेंट्स डिजाइन्ड ए गेम फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स टू बी प्लेड एट द फेयरवेल प्रोग्राम। They kept 2 sets of cards on the stage. Each set contained 4 cards numbered 1, 2, 3, 4. Each student of class 12 had to draw 1 card from each set simultaneously. The score of students received by defined as the difference between the numbers shown in the card, the possible outcome of the score। अब ये सब पूरा दे रखा है। क्वेश्चन क्या है इनका? अब इसको पढ़ करके इस टेबल को देखते हुए आपको इनके पार्ट्स का आंसर देना है। फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ P and Q in the above table। सेकंड पार्ट है रेशमा प्लेस द गेम वंस, let the random variable S represent Reshma's score, construct the probability distribution for S। थर्ड पार्ट है find the probability that Reshma's score is at most 2 and the fourth part है find Reshma's expected score। हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें देखिए 4 पार्ट्स हो गए, क्वेश्चन ये 6 मार्क्स का है। तो अगर ये चीज एक ही देते, एक पार्ट बड़ा एक क्वेश्चन देते, एक मान लो उसी में निकालना होता, और यदि आपसे गलत हो जाता तो पूरे 6 मार्क्स चले जाते। अब इन्होंने पार्ट वाइज दे रखा है, तो बेसिकली ये मतलब कि 2 + 2 + 1 + 1 या 1.5 + 1.5 + 1 यानी चारों डिवाइड हो गया ये 6 मार्क्स। तो इससे यह है अगर आपके 2 पार्ट भी गलत हो गए तो 2 अदर पार्ट सही हैं तो उनमें मार्क्स मिल जाएंगे। तो इससे क्या है कि बच्चों के पूरे नंबर नहीं घटेंगे, मतलब आराम से मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसी वजह से केस स्टडी को ये क्वेश्चंस मतलब केस स्टडी रखा गया है, पार्ट्स रखे गए हैं, और ये आपका मल्टीपल आंसर और ये सब आपके कंपटीशन में भी आते हैं। अच्छा फिर बात करते हैं आपके सेक्शन बी में, एक ही क्वेश्चन है 15 का फर्स्ट पार्ट, ये मल्टीपल आंसर होगा, और सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट ये भी मल्टीपल आंसर होगा।
बाकी इन्होंने इसमें दे नहीं रखा है, मतलब केस स्टडी बेस नहीं दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन दे रखा है यही बहुत है। इसके अलावा आपको और थोड़े बहुत मिलेंगे, लेकिन जो पैटर्न है वो यही रहेगा। क्लियर? तो अब आपको ये वीडियो देखने के बाद आप नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा जो जब मैं इसके सॉल्यूशन को लेकर के आऊंगा। बाकी और भी स्टडी ब्राइट पे हैं, आप देख सकते हैं। थैंक यू।